नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पे आप सभी के बहुत ही प्यार भरे मैसेज मुझे सुबह से मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी की, तो आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, और इस कहानी में एक सीख है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो पुराने समय में एक लड़का था जो कि एक कोचिंग में पढ़ता था। लगातार वो 4-5 सालों से तैयारी कर रहा था। कुछ कमियों के कारण उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। वो कमी ये थी कि उसको इस बात का घमंड था कि उसे सब कुछ आता है, और ये चीज उसके समझ में नहीं आ रही थी कि वो गलत सोच रहा है ना। और इस कमी की वजह से ही उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो कुछ नया सीख नहीं पा रहा था। उसको लगता था ये तो मुझे पहले से आता है, मैंने ही पढ़ रखा है ना। तो होता क्या है कि उस कोचिंग में एक नए टीचर आते हैं। अब जब नए टीचर आते हैं तो वो जब कुछ भी पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पहले ही बोल देता है, क्योंकि उसने जितना पढ़ रखा है तो वो तो उसे आता ही है, तो वो आगे आगे बोलना शुरू कर देता है। अब टीचर बड़े होशियार थे, तो उन टीचर को ये पता चल जाता है कि इसका मनोभाव क्या है, ये क्या करना चाहता है क्लास में। ये दिखाना चाहता है कि इसे तो सब कुछ आता है। ठीक है, लेकिन एक अच्छे टीचर का काम क्या है? एक अच्छे टीचर का जो काम है वो बच्चों की गलती को सुधारना है, ना कि उसको डांटना। तो उसको डांटते नहीं है, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो वो उसको एक पेपर देते हैं, ब्लैंक पेपर, सादा कागज और एक पेन देते हैं, और बोलते हैं बेटा इस पे तुम वो सभी टॉपिक लिखो जो तुम्हें नहीं आते, और हम लोग 1 घंटे के बाद मिलते हैं। अब वो लड़का पेपर ले लेता है। उसे समझ में नहीं आता कि पहले ये क्या हुआ, टीचर ने ऐसा क्यों कहा। फिर वो बैठता है एक जगह पे, ये सोचता है कि मुझे क्या क्या नहीं आता। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक तो उसको ये लगता था कि उसे सब कुछ आता है। वो ये समझता था उसे सब कुछ आता है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये मुझे नहीं आता। तो उसे क्या क्या टॉपिक नहीं आते हैं, कौन कौन सी चीजें उसे नहीं पता है, इस बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब वो जो लिखने बैठता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो वो पहले एक चीज का नाम लिखता है, 2 चीजों का नाम लिखता है, बड़ा सोच समझ के। धीरे धीरे जिस टॉपिक के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में उसको ये लगता है कि उसे सब कुछ आता है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं जिनके बारे में वो अच्छे से नहीं जानता। उनके नाम भी वो सोचता है कि लिखें। ठीक है, ऐसा करते करते थोड़ी देर के बाद में उसको ये एहसास हो जाता है, ये रियलाइज हो जाता है कि वो तो किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक में परफेक्ट नहीं है। हर सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो अभी उसे क्लियर नहीं है। तो उसकी समझ में आ जाता है कि टीचर उससे क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो उसके पास 1 घंटे का समय था। वो आधे घंटे के बाद में ही टीचर के पास जाता है। टीचर बैठे होते हैं, उनको वो पेपर देता है, पेन देता है और सॉरी बोलता है सॉरी सर, मुझे कुछ नहीं आता। तो टीचर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे बोलते हैं बेटा अब तुम सीखने की पहली सीढ़ी पर आ चुके हो। ठीक है, अब तुम सीखने की पहली सीढ़ी पर आ चुके हो। अभी तक तो तुम नीचे थे, अभी तुमने पहली सीढ़ी भी नहीं पार की थी। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार यह है कि अपने अंदर आपको कभी भी यह फीलिंग नहीं लानी है कि अब आपको सब कुछ आ गया और आपको अब पढ़ाई बंद कर देनी है। यह सबसे बड़ी गलती है एक विद्यार्थी के जीवन में। हम जीवन भर सीखते हैं। जब तक कि हमारे शरीर में अंतिम सांस रहेगी तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलें जिनकी उम्र हमसे कम है, जो हमसे उम्र में छोटे हैं। वो भी हमें कुछ ना कुछ सीख देके जाते हैं, हम उसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। हो सकता है कि जिनका शिक्षा का स्तर हमसे कम हो, जो हमसे कम पढ़े लिखे हो, तो बहुत सारी चीजें हम उनसे भी सीखते हैं, वो हमें सिखाते हैं। इस चीज को आप एनालाइज करिएगा। ठीक है, कि जिनकी एज आपसे कम है, जिनकी उम्र आपसे कम है, बहुत सारी चीजें वो ऐसी जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग वहां से कुछ चीजें सीखते हैं उनसे। और ऐसे ही जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, हमारे से कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी एजुकेशन का लेवल हमसे कम है, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, हम उनसे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जीवन में कभी भी आपको अहम और घमंड नहीं पालना है कि आपकी नॉलेज का लेवल पूरा हो गया और अब हमें कुछ नहीं सीखना। ठीक है, तो हमेशा सीखते रहिए। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना कि अभी हमें कुछ भी नहीं आता, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है,
तो उस दिन से आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, आपके कॉल्स के लिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ में कि आप जीवन में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। थैंक यू।